हेलो साथियों, एसएस कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक होने चैप्टर नंबर 4 है। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। जो 8 क्लास है वो आपकी ऑफलाइन रिकॉर्ड की जा रही है, फिर उसके बाद की है। ठीक है? अगली पहला क्वेश्चन है आपका, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? जो कार्बन है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर डी सी है आपका 8, ऑप्शन नंबर डी है 12। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 2, 3, 4। अगला ऑप्शन है आपका 6। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कार्बन कार्बन किन बंधों का निर्माण करता है? कार्बन किन बंधों का निर्माण करता है? हाइड, सहसंयोजक, धात्विक, हाइड्रोजन। कार्बन निम्न में से किस बंध का निर्माण करता है? सहसंयोजक। किसका करता है? सहसंयोजक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन कार्बन का अपर रूप है? कौन कार्बन का अपर रूप है? नंबर ए लोहा, हीरा, तांबा, चांदी। निम्न में से कौन कार्बन का अपर रूप है? लोहा, हीरा, तांबा, चांदी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हीरा की कठोरता का कारण है। हीरा की कठोरता का कारण है। हीरा की कठोरता का कारण है कमजोर बंध, आयनिक बंध, मजबूत सहसंयोजक बंध और धात्विक बंध। माने हीरा है कठोर किसके कारण होता है? कठोर किसके कारण होता है? इसका जो राइट आंसर है, इसके जो सहसंयोजी बंध होते हैं क्या होते हैं? जो सहसंयोजी बंध होते हैं इसके क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, इसलिए जो कठोर हीरा है इसका मतलब क्या है? कठोरता का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेफाइट ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन से जुड़ा होता है? जो ग्रेफाइट में कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका है 5, सी है 4, डी है 5, बी है 2 और ए है। सभी साथी इसका अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। जो ग्रेफाइट है ना वो कितने ग्रेफाइट है वो आपकी प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़कर बना होता है। कितने? 3 कार्बन परमाणु से जुड़कर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला है कार्बन यौगिक का गलनांक सामान्यतः क्यों कम होता है? आयनिक प्रकृति, सहसंयोजक प्रकृति, धात्विक प्रकृति और अम्लीय प्रकृति। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, C2H6 का नाम क्या है? C2H6 का नाम क्या है? C2H6 का नाम क्या है? मीथेन, एथेन, एथीन, एथेन और एथाइन। C2H6 का नाम क्या है? C2H6 का नाम क्या है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी एथेन। क्या है? एथेन। ऑप्शन नंबर सी एथेन। अगला क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, C2H4 किस श्रेणी का यौगिक है? एल्केन, एल्काइन, एल्कीन और एल्कोहल किस श्रेणी का यौगिक है? एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, एल्कोहल। तो ये है आपका एल्कीन श्रेणी का यौगिक। किस श्रेणी का? एल्कीन श्रेणी का यौगिक। ये क्या होता है? CnH2n। तो एल्कीन श्रेणी क्या होती है? CnH2n। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला 10, C2H2 में कौन सा बंध है? C2H2 में कौन सा बंध है? C2H2 में कौन सा बंध है? एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, कोई नहीं। C2H2 में कौन सा बंध है? C2H2 में कौन सा बंध है? जो C और H है किसी न्यूक्लियर बने हैं, जैसे आपका C2 है, C 2C है और H है, तो यहाँ 2 C जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? 3 C जुड़ेंगे। क्या हो जाएंगे? 3 C। तो यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। C के साथ कितने बॉन्ड? 3। एक H के साथ, तो यहाँ पर कौन सा बंध होगा? त्रिबंध। कौन सा बंध हो जाएगा? त्रिबंध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? त्रिबंध। कौन सा हो जाएगा? त्रिबंध। कौन सा बंध हो जाएगा? त्रिबंध। क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? COOH, सिंगल बॉन्ड, CHO, CO। तो यहाँ पर एल्केन का क्रियात्मक समूह क्या है? जो आपका जो एल्केन है इसका जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है? आपका OH है। क्या है? OH है। क्या है? OH। क्या है? OH। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला, एथेन का रासायनिक सूत्र। एथेन का रासायनिक सूत्र होता है C2H6, C2H5OH, CH3, COOH, C2H4। तो आपसे किसका पूछा है? एथेनॉल का पूछा है। एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? ये होता है C2H5OH, C2H5OH। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो आपसे पूछा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आपका एसिटिक। कौन सा? एसिटिक। एसिटिक। नंबर 30, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है आपका एसिटिक। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, साबुन एवं डिटर्जेंट किस प्रकार की क्रिया को साफ करता है? किस प्रक्रिया से साफ करते हैं? विद्युतपातन, अपघटन, विमंसीकरण और संघनन। तो ये किस क्रिया से जो कपड़े हैं उनको क्या करते हैं? साफ करने का काम करते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या है? विमंसीकरण। क्या है? विमंसीकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एथेनॉल का उपयोग किस रूप में होता है? एथेनॉल का उपयोग किस रूप में होता है? ईंधन, विलायक, औषधि और सभी। जो एथेनॉल है इसका जो उपयोग है वो किसके रूप में होता है? ईंधन के रूप में भी होता है, विलायक के रूप में ही होता है और औषधि के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर है डी। ऑप्शन नंबर है आपका डी। कौन सा है? डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बन की श्रृंखला बढ़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्बन की श्रृंखला बढ़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? समायुक्तता,
कैटिनेशन, अपघटन और ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसकी जो श्रृंखला है उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H4, C2H2, C2H6, C3H4। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, C2H6, C2H6। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पेट्रोलियम का परिष्करण कहाँ किया जाता है? खदान में, प्रयोगशाला में, परिष्करणशाला में, फैक्ट्री में। जो पेट्रोलियम पदार्थ उनका जो परिष्करण होता है वो कहाँ पर होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। तो इसका जो आंसर है वो आपका है परिष्करणशाला में। सी ऑप्शन ए राइट आंसर। कोयला, कोयला कोयला मुख्यतः किसका मिश्रण है? कोयला मुख्यतः किसका मिश्रण? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जो कोयला है वो किसका मिश्रण है? आपका कार्बन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, समावयवों में क्या समान होता है? नाम, रासायनिक सूत्र, संरचना। तो समाज में क्या समान होता है? नाम, रासायनिक सूत्र, संरचना और गुण। जो समावेशी अवयव होते हैं उनमें क्या चीज समान होती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है बी, रासायनिक सूत्र समान होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, मीथेन का सूत्र क्या है? मीथेन का सूत्र क्या है? CH2, CH4, C2H6, C2H4। तो जो मीथेन है तो मीथेन का जो सूत्र है वो क्या होता है? मीथेन का सूत्र होता है आपका CH4 जो होता है CH4। इसका जो संरचना बनती है कैसे बनती है? संरचना, इसकी जो मीथेन की संरचना है ये आपकी इस प्रकार से बनती है। इस प्रकार से मीथेन की संरचना बनती है। ये किसकी संरचना है? मीथेन की। किसकी है? मीथेन की। इसकी है मीथेन की। इसकी है मीथेन की। इसकी संरचना है ये आपकी मीथेन की संरचना है। किसकी है? मीथेन की। इसकी है मीथेन की। इसकी है मीथेन की संरचना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एल्केन का सामान्य सूत्र है? एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+2, CnHn। तो एल्केन है तो एल्केन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? जो एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन के यौगिक जल में क्यों नहीं घुलते? आयनिक, ध्रुवीय, अम्लीय। जो कार्बन के यौगिक होते हैं ना वो जल में क्यों नहीं घुलते हैं? किस कारण से नहीं घुलते हैं? ऐसी क्या वजह है जिससे क्या नहीं होते? जल में घुलते नहीं है। इसका जो राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अध्रुवीय। क्या है? अध्रुवीय। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 24, निम्न में से कौन एक एल्कीन है? C3He, C2H, CH4, C2H6। तो इनमें से कौन एल्कीन है? तो आपका जो आंसर है C2H4। ये क्या है? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, डिटर्जेंट का उपयोग क्यों अधिक किया जाता है? डिटर्जेंट का उपयोग क्यों अधिक किया जाता है? ऑप्शन नंबर सस्ता है, ऑप्शन नंबर कठोर जल में प्रभावी है, ऑप्शन नंबर सी खुशबूदार है, ऑप्शन नंबर डी रंगहीन
होता है, रंगीन होता है, इसलिए हम डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। तो सर इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है, सस्ता आता है इसलिए, कठोर जल प्रभावी है इसलिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, कठोर जल में क्या है, प्रभावी है, इसलिए इसका हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? इसका जो ऑप्शन है सी, बी ऑप्शन सी ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी 2। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सी, क्या होता है, C2। अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन नंबर सी कार्बन का ह्रास, ऑप्शन नंबर डी जल का निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, माने ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 28। अगला क्वेश्चन आपका 28। अगला क्वेश्चन 28, एल्कोहल को अम्ल में बदलने की प्रक्रिया है। एल्कोहल को अम्ल में बदलने की प्रक्रिया है ऑक्सीकरण, अपघटन और संघनन। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, माने ऑक्सीकरण क्या है, एल्कोहल की जो होती है में बदलती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 29। अगला क्वेश्चन है आपका 29। अगला क्वेश्चन 29, साबुन का निर्माण किससे होता है? साबुन का निर्माण किससे होता है? वसा और क्षार, अम्ल और जल, नमक और जल, तेल और अम्ल। माने साबुन का निर्माण किस चीज से होता है? इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वसा और क्षार मिलकर, वसा और क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं? साबुन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, कार्बन के अपवर्तक नहीं है, कार्बन के अपवर्तक नहीं है हीरा, कार्बन के अपवर्तक नहीं है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। तो एक हीरा है, ग्रेफाइट है, कार्बन कोयला है, क्या नहीं है, सोना नहीं है। क्या नहीं है, सोना, क्या नहीं है, सोना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये क्लास यहीं पर खत्म होती है और कल मिलते हैं आपको ऑनलाइन शाम को 8 बजे। आज कुछ इशू की वजह से हम ऑफलाइन नहीं आ पाए, इसलिए क्लास आपको रिकॉर्ड करके आप सेंड कर दी गई है। तब तक जय हिंद, मिलते हैं कल अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 5।